Hello everyone and welcome back to this channel. So in today's video we are going to learn about Honor Dashboard. Basically सबसे पहले जब भी हम हमारे सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, हमारे ERP सॉफ्टवेयर को, तो जो सबसे पहला इसके अंदर eSmart Retailer के अंदर जो सबसे पहला विंडो जो आपके सामने डिस्प्ले होगा वो होता है Honor Dashboard. बेसिकली आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज दिस Honor Dashboard. सो डैशबोर्ड का सिंपली मतलब यही है कि आपके जो बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, उसका सारा जो ओवरव्यू है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है. तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम डेट को सेलेक्ट करेंगे कि हमें कहाँ से लेके कहाँ तक का डेटा देखना है या फिर कहाँ से लेके कहाँ तक का ओवरव्यू देखना है. सो इसको हम यहाँ डेट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर अगर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथली, डेली, वीकली, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस डेटा को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. तो वी आर गोइंग फॉर मंथली एंड फिर आपको लोड पर क्लिक करना है, नहीं तो इस ऑप्शन को क्लिक करने का कोई फायदा नहीं होगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर 4 ऑप्शंस, सेल, कस्टमर, सेल्समैन एंड सप्लायर. तो सबसे पहले सेल के अंदर हम क्या देखेंगे कि टोटल बिजनेस अमाउंट, कितना बिजनेस अमाउंट क्या है, टोटल सेल क्वांटिटी हमने कितना सेल करा है इस मंथली देख रहे हैं ना, तो ये सारा डेटा मंथ के अकॉर्डिंग है. टोटल फुटफॉल क्या है 34. फॉर एग्जाम्पल फुटफॉल क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं बताती हूँ. फुटफॉल का मतलब होता है बेसिकली कि नंबर ऑफ पीपल हु विजिट इन आवर शॉप, के कितने टाइम, इसका हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितने कस्टमर्स या कितने लोग हमारे शॉप को विजिट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम कितना ट्रांजैक्शंस हो रहा है हमारे शॉप के अंदर. तो उन दोनों का जो रेशियो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सेल अमाउंट एंड टिकट साइज, मतलब बिल साइज, बिल अमाउंट, एवरेज टिकट साइज यहाँ आ जाएगा. जब भी टिकट साइज और फुटफॉल बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि बिजनेस परफॉर्मेंस इज गोइंग वेल. यहाँ आप देख सकते हैं पेमेंट मोड वाइज सेल्स, मतलब आप जो ये बार ग्राफ देख रहे हैं ये है आपका पेमेंट मोड के अकॉर्डिंग आपने कितना सेल करा है. फॉर एग्जांपल कैश के द्वारा आपने 62.7% सेल करा है, सी नोट के अकॉर्डिंग 37.0%. तो यहाँ पर एक शॉर्टकट आ जाएगा कि किस पेमेंट मोड के अकॉर्डिंग आपने कितना सेल. सो हियर यू कैन सी द लास्ट 10 डेज सेल कंपैरिजन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 जून से लेके 25 तक आपका जो सेल कंपैरिजन का एक छोटा सा ग्राफ आपके सामने शो हो जाएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल कब हुई है, सबसे कम सेल कब हुई है. यहाँ पर आप सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेल एनालाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने गारमेंट्स का कितना क्वांटिटी सेल किया है, एक क्वांटिटी, कितना अमाउंट सेल किया है, कितना परसेंटेज उसका जो है पूरे सेल के अंदर उसका कितना परसेंटेज, तो हाईएस्ट परसेंटेज जो सेल करा है क्या है, कौन सी कैटेगरी से आता है. तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी कैटेगरी में से ज़्यादा सेल्स हमारी हो रही है और जिसमें कम हो रही है तो उसके अंदर हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हैं. सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज कस्टमर. यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स. फॉर एग्जाम्पल 5475 टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स है. यहाँ आप देख सकते हैं न्यू कस्टमर रजिस्टर्ड, मतलब कि इतने टाइम में इस मंथली जो हमने टाइम सेलेक्ट किया है इसके अंदर कितने नए कस्टमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वो है सिर्फ 10 इसमें दिखा रहे हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें और नए कस्टमर्स को जोड़ना चाहिए. इससे भी हम थोड़ा इससे डिसीजन ले सकते हैं कि देयर आर द वेरी लेस पीपल हु आर रजिस्टर्ड. फिर यहाँ देख सकते हैं रिपीटेड कस्टमर के कितने कस्टमर्स हमारे साथ रिपीट हो रहे हैं. कस्टमर रिपीटेड का एवरेज रेशियो आप देख सकते हैं, एवरेज टिकट साइज, टोटल फुटफॉल जो हमने उसमें देखा ही था. न्यू कस्टमर रजिस्टर्ड का मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ. जैसे कि हम कोई सेल करते हैं, न्यू एंट्री, यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स पर्सन का नाम, फिर हम उस प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे,
फिर आप यहाँ पर जो कस्टमर को ऐड करेंगे, जैसे कि हमने ये कस्टमर ऐड किया है, फिर यहाँ पर आपको उसका मोबाइल नंबर लिखना है। देन यू जस्ट हैव टू सेव दिस। ओके, नाउ यू कैन सी कस्टमर। पहले इसमें था 10, अब हो गया न्यू कस्टमर रजिस्टर्ड इज इक्वल टू 11। सो नेक्स्ट स्टेप इज सेल्समैन। सेल्समैन के अंदर आप देख सकते हैं कि टोटल, सबसे पहले आपको दिखाएंगे टोटल सेल कितनी है और टोटल क्वांटिटी ऑफ सेल कितना है। तो नंबर ऑफ सेल्समैन है हमारे पास 62। तो पर एम्प्लॉय ने कितना सेल किया है उसका, सभी एम्प्लॉयज़ का जो एवरेज सेल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा कि इतना सब ने एवरेज सेल किया है। टोटल सेल्समैन पॉइंट कितना है कि हम उसको कितने पॉइंट्स दे रहे हैं फॉर, जिसको वो बाद में फ्यूचर में रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बिल्स, कितने बिल्स हमने बनाए हैं। फिर है सप्लायर। सप्लायर के अंदर आप सप्लायर का ओवरव्यू देख सकते हैं कि कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है सप्लायर का, टुडेज परचेज अमाउंट, तो परचेज अमाउंट क्या है, परचेज क्वांटिटी कितना है, डिस्काउंट, बिल्स एंड ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब भी आप कोई चेंजेस करके वापस डैशबोर्ड पे आएँ तो आप सबसे पहले सिंक कर ले डेटा को, ताकि इसके अंदर थोड़ा सारा डेटा अपडेट हो जाए। फिर आप अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो करंट डेट होगा वो अपने आप इसके अंदर दिखाई देगा। जब भी आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करते हैं या फिर इसको मंथली, डेली, वीकली, इसको जब भी आप सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर लोड पर क्लिक करना, तभी ये डेटा लोड होगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to like, share and subscribe this channel. Also, if you have any doubt relating to this video, you can comment us, and for further details you can contact us. Thank you.